ये बताएं मियां जावेद लतीफ साहब, क्या कोई बातचीत चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ आपकी हुकूमत की? देखें, हुकूमत बेचारी के साथ मामला चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर चलते होते तो काशिफ अब्बासी साहब भी बाखबर होते और थोड़ा बहुत मैं भी होता। और जहां तक पहले ये फैसला कर लेते मियां साहब, हुकूमत आपकी बेचारी है। हैं जी, आपने ये फैसला कर दिया है कि हुकूमत बेचारी है। यार आप मेरे मुंह से ही कहलवाना चाहते हैं काशिफ अब्बासी साहब। ये तो सादा अक्सरियत नहीं रखने वाली जमात भाई, जो 2/3 अक्सरियत जब हमें मिलती है या किसी और को मिलती है वो भी बेचारी हुकूमत होती है। आप इसका जिक्र कर रहे हैं, मगर मैं ये आपको जरूर कहना चाहता हूं सरकार तानू किने क्या सी ले लो, नहीं सी लेनी ना। अच्छा फिर मुझे ये बताएं, इसका भी जवाब आप दें फिर मुझे। 2013 में 2/3 अक्सरियत हमें कौम ने दी थी, 2/3 तो नहीं थी। फिर आप ये कहेंगे कि क्यों हुकूमत बनाई? ना नहीं, 2/3 नहीं जी, 2/3 तो नहीं थी, सिंपल मेजोरिटी थी आपके पास। ना 2/3 अक्सरियत थी भाई 2013 में। सर नहीं थी, 97 में भी 2/3 अक्सरियत थी। 2/3 अक्सरियत नहीं थी सर, 97 में थी। इधर मेरा ख्याल है कोई 190 के करीब या 200 सीटें थी, 172 के ऊपर तो सिंपल मेजोरिटी होती है। चले 2-4 कम होगी 2/3। मैं चेक करवा देता हूँ, चेक कम कर लें। ठीक, 2013 में चेक कर लें, 2-4 कम कर लें, मगर वाज़ेह अक्सरियत थी। चलो इस तरह कर, वाज़ेह अक्सरियत थी, ये बात। अच्छा, वाज़ेह अक्सरियत रखने वाले को भी अगर उस वक्त मासूम ही मजलूम ही और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ना बचा सके, 2014 के धरने दिलवा दिए जाएं, और उस वक्त से मैं आज तक कहता आ रहा हूं कि सहूलतकारी मौजूद है, सहूलतकारी मौजूद है। मुझे ये कहा जाता है कि सहूलतकारी कहां से आ गई भाई? आज की आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, या आज की अदलिया को कह रहे हैं, या आज के दीगर अदारों को कह रहे हैं? मैं भाई अर्ज करने की जसारत जो करता हूं, मेरे लिए सारे अदारे काबिल एहतराम है। अदारों में बैठे कुछ शख्सियात जो हैं वो सहूलतकारी दे रही हैं। आज भी आप जो गंडापुर के हवाले से बात कर रहे हैं कि 2 दफा वो गए हैं, बगैर परमिशन के तो नहीं कोई जा सकता। तो फिर आप पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं गंडापुर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरी आनियां जानियां देखो, या बाकी लोगों का हवाले से जो आप सुन रहे हैं मुस्लिम लीग होने जो होर लोगों ने भी है मियां साहब, ये आनियां जानियां क्यों हो रही हैं? देखें, बात यह है कि आनियां जानियां जहाँ से सहूलतकारी होती है और जहाँ से इशारे होते हैं और जहाँ से फैसले होते हैं और जहाँ से फिर साकिब निसार निकलते हैं या जहाँ से फैज़ हमीद साहब निकलते हैं। और फैज़ हमीद साहब के हवाले भी थोड़ा सा ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि इस 10 दिनों की कॉल जो लोग कहते हैं बग़ैर तैयारी के कॉल दे दी गई, वो भाई बात ये थी कि एक इशू नहीं था, मल्टीपल इशू थे इन 10-15 दिनों में होने वाले, जिसको देखते हुए कॉल दी गई। आपका वही है कि ये फर्द जुर्म आयद होनी थी और ये होना था। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा मियां साहब, ये जो आपने 2014 के धरने का जिक्र किया और आप मियां साहब की हुकूमतें गिराने का और जेल नाअहली और इसका जिक्र करते हैं, मेरा ख्याल है ये राइट अब खत्म हो गया मुस्लिम लीग नून का। देखें 2022-23 के बाद जब आपने वो तमाम जो आपके साथ हुआ, आपने ये फैसला किया कि हम एक कोलिशन का या एक इकट्ठ का हिस्सा बन के अपने मुखालिफ के साथ करेंगे, तो आपने उसका बदला ले लिया। तो बदले के बाद फिर अब कंप्लेन्स नहीं बनती कि मेरे साथ 2016-17 में क्या हुआ था, क्योंकि आपके हक में भी 2022-23-24 में बहुत कुछ हो गया। आपके हक में इलेक्शंस भी, आपके इलेक्शन चोरी हुए थे, आपके हक में भी इलेक्शन चोरी हुए, आपको सजाएं हुई थी, आपके मुखालिफ को भी सजाएं हुई। आपकी पार्टी के मुश्किल में थी, उनकी तो पार्टी तोड़ दी गई। तो ये बड़ी ज्यादती है कि आप कहें कि आज भी आप 2016 या 17-18 की बात करें लेकिन उसकी कंप्लेन इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपने अब वो सारे फायदे उठा लिए हैं जो उस वक्त आप नुकसान या दूसरी साइड पर खड़े थे। अच्छा, एक सेकंड, अब इजाजत है? जी जी, इजाजत से मैं ये अर्ज करने लगा हूं कि काशिफ अब्बासी साहब, ये पहले भी एक प्रोग्राम में आप यही सवाल मुझसे कर चुके हैं जी जी, और यही जवाब आप दे चुके हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में उस वक्त भी अर्ज करने की जसारत की थी, आज फिर कर देता हूं। मैं ये कहता हूं अगर इस बात को भी मान लिया जाए तो मुझे ये बताएं कि पहले उन्होंने हिस्सा ले लिया
और आज उन पे बकौल आपके कि ज्यादती हो रही है या जमात टूट रही है। बिल्कुल। हमें पहले आप अगर हिस्सा देते हैं तो उसके बाद ज्यादतियां करते हैं, नहीं, पहले हमारे साथ ज्यादती होती है और उसके बाद बकौल आपके हिस्सा मिलता है। फिर मुझे ये बता दें कि मजलूम कौन हुआ और जालिम कौन हुआ। आप मेरे साथ जुल्म करते हैं तो उसका रिएक्शन लेते हैं और आप दूसरे को पहले घी शक्कर देते हैं और उसके बाद सर घी शक्कर पहले खाओ या बाद खाओ, खा दे दो ले आना सर की कह रहे हैं साहब, दोनों ने खाया। आपने वो सारे फायदे उठाए जो फायदे आप उठा सकते थे निजाम के, आपने अपने केस खत्म कराए। आपने इस तरह ना करें। देखे निजाम आपको बड़ी वो लाडला बना के, जिसको आप कहते हैं ना वो लाडला है, निजाम बड़ा लाडला बना के मियां साहब को लंदन से लेकर आया, बड़ी फैन फेयर के साथ वो लंदन इस्लामाबाद लैंड किए। एक सेकंड, उन्हें पता था कि उनको कोई माइकल हाल गिरफ्तार नहीं कर सकता, डील हो गई है, साड़ी गाल हो गई। मेरी यार सुन, ये नामनासिब बात है कि आप अपनी बात कर लेते हैं, दूसरे को मुकम्मल नहीं करने दे रहे। बड़ी माजरत से मैं अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं। मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे लंदन भेजा किसने, मुझे वो हालात बनाए किसने, मेरे लिए 2014 का धरना किसने दिलवाया, मुझे 2017 में सजा किसने दी, मुझे 2018 में इलेक्शन से बाहर किसने रखा, मुझे 2018 से 22 तक सजाएं किसने दिलवाई। मुझे आप तो कहते हैं ना कि उनकी जमात तोड़ दी गई, जिसने आपके मुखालिफ के साथ ये सब किया गया काफ लीग। मियां साहब उसी ने जिसने ये किया। आपने कहा धरना, चले धरना छोड़ दें, 2017 में सजाएं, आपके मुखालिफ को 40 साल की सजा हो गई। आपने कहा 2018 का इलेक्शन, आप तो फॉर्म से डाले, आप तो 18-20 सीटों की हुकूमत बना दी आपकी। 2019 में आपने कहा हमें बाहर लंदन भेजा गया, शुक्र करें भेज दिया गया, वो तो अंदर बैठा सड़ रहा है यार। मेरी 1.5 साल बाद आप दोनों के साथ एक ही जैसा सलूक हुआ। जितना सवाल करने में आप टाइम लेते हैं उतना कम से कम जवाब लेने में भी टाइम दे दें। मैं आपको यह अर्ज कर रहा हूं, देखिए काशिफ, बात सीधी सी है कि आप मुझे ये बताएं कि पहले मेरे साथ जुल्म होता है तो उसके बाद मुझे रिलीफ मिलता है क्या? मैं इस मुस्तहिक था कि मेरे पे जुल्म किया जाए, और क्या जुल्म होने के बाद उसका मदावा किया जाए तो वो रिलीफ देते हैं, कहते हैं आप उसको। और जिसको आप पहले लाडला बना के 2018 में बैठाते हैं, 2014 में धरना दिलवाते हैं और उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाता और आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता, मईशत का बेड़ा गर्क कर देता है, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर देता है, सफारती अदाब खत्म कर देता है, दुनिया में तनहा कर देता है, मालियाती अदारे आपको जवाब देके चले जाते हैं, आप उससे रज जाते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि इसको आप ये कह रहे हैं मियां साहब, आपका सिर्फ एतराज ये है कि रजन तो बाद इमरान खान के खिलाफ सारा कुछ हुआ और आपके हक में। सर मसला ये है, सियासत में ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या सोचता है, ये फैसला इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों ने करना है कि आखिर होना क्या है। मुझे ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात किसने करवाए थे और 2024 के इंतखाबात किसने करवाए थे, या किन पे इल्जाम ये आता है? ये आरटीएस बैठाने का इल्जाम किस पे आता है और फॉर्म 47 क्या पैदावार या फॉर्म 47 की तो मसला है ना सर, ये इल्जाम किसी का बेनिफिशियरी आप हैं, एक का बेनिफिशियरी अब तहरीक इंसाफ थी और इमरान खान साहब थे, तो ये तो ना कहें कि वो हराम है और हमारा वाला हलाल है। सर गलत तो नहीं है ना, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं तो बात ही और करना चाहता हूं। मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाई 97 में जब इंतखाबात हुए उस वक्त भी हमें 2/3 अक्सरियत मिली। जब हमने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर 98 में बनाया तो 1 महीना गुजरा और बैनर लग गए कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और ये किसने लगाए थे? इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने लगाए थे। फिर आपने देखा कि 99 में परवेज मुशर्रफ साहब नमूदार हुए और पाकिस्तान की बर्बादी करके चले गए। चलो सर, मेरे ख्याल से आपकी बातें तारीखी तौर पर दुरुस्त है, पर मसला यह है इस सारी बहस का, मसला यह है कि आप जब तक बेनिफिशियरी हैं तब तक आपको एतराज नहीं है, अगर आपके खिलाफ कुछ हो तो आपको बहुत एतराज है। मैं उस पर अब मजीद बात नहीं करना चाहता, ये तारीख का बड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे आखिरी 2 सवाल